ओवेन। हेलो गाइस, मैं हूँ रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने ये कई बार तो सुना होगा कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया जो अपने बच्चों को खुश और सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब चाहे वो सही हो या गलत, पर वो अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकती। इसीलिए मैं आज आपके लिए एक ऐसी माँ की कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम जेसिका है और जिस पे ये मूवी बेस्ड है। उस मूवी का नाम है ब्लड, जिसमें हम जेसिका के संघर्ष को देखेंगे जो उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए किए। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि उसने सही किया या गलत। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत एक लेक को दिखाते हुए होती है जो कि सूख चुका था, जिसके आसपास की रेत काली थी और उसके बीच में एक सूखा हुआ पेड़ पड़ा था। दोस्तों, इस झील के आसपास जानवरों के कंकाल पड़े हुए थे जो काफी डरावना था। और सीन यहाँ से एक फैमिली पे फोकस होता है जो उस झील से थोड़ी दूर पे रहने आए थे, जिसमें 3 मेंबर्स थे। उनमें से एक है माँ जिसका नाम है जेसिका, बड़ी बहन टाइलर और उसका छोटा भाई ओवेन। और दोस्तों, उनके साथ उनका एक डॉग था जो था पिपिन, जो उनके साथ ही रहता था। और ओवेन और पिपिन में काफी अच्छा बॉन्ड था। दोस्तों, इसके साथ मैं आपको जरूरी बातें बता दूं जिससे आपको मूवी समझने में आसानी होगी। जेसिका पहले एक ड्रग एडिक्ट थी, जिस वजह से वो अपनी फैमिली पे इतना ध्यान नहीं दे पाती थी और इसीलिए उसके बच्चे उनके पिता पैट्रिक से काफी क्लोज थे। पर पैट्रिक और जेसिका दोनों अलग हो गए थे, इसीलिए जेसिका ने बच्चों की कस्टडी अपने पास ले ली थी और वो अब ड्रग्स भी लेना बंद कर चुकी है और उसके बच्चे पैट्रिक से सिर्फ सैटरडे को ही मिल सकते हैं। दोस्तों, अब कहानी पे वापस आते हैं। जेसिका और टाइलर अब अपने नए घर में अनपैकिंग कर रहे थे और बाहर ओवेन और पिपिन बॉल खेल रहे थे, जहाँ ओवेन फन के लिए एक कॉटेज पर चढ़ जाता है और ऊपर से नीचे घास पे गिर जाता है, जिसे देखकर जेसिका काफी ज्यादा टेंस हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ओवेन और टाइलर किसी भी लापरवाही से उससे दूर हो जाएं। इसीलिए वो उन्हें समझाती है और ओवेन इस चीज के लिए उससे माफी भी मांगता है। लेकिन दोस्तों, जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे तो पिपिन फॉरेस्ट की तरफ देखकर भौंकने लगता है, मानो ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी को देख सकता है और इसी वजह से वो उस पे भौंक रहा है। लेकिन कोई इस पे ध्यान नहीं देता। लेकिन उसी दिन रात में जब वो सब सो रहे होते हैं, तब भी पिपिन घर के बाहर बैठ के जंगल की तरफ लगातार देख रहा था, जो काफी अजीब बात थी। लेकिन इस वक्त भी जेसिका उस पे ध्यान नहीं देती और सोने चली जाती है। अगले दिन जेसिका अपने बच्चों को पैट्रिक के पास छोड़कर अपनी जॉब पे चली जाती है, पर वहाँ से जाते जाते पैट्रिक उसे एक एनवेलप देता है और उसे देखने के लिए कहता है। लेकिन जेसिका उस एनवेलप को नहीं देखती और वो अपने जॉब पे चली जाती है। दोस्तों, जेसिका एक नर्स थी। हॉस्पिटल पहुंच के जेसिका अपनी एक फ्रेंड जिसका नाम है कैंडिस, उससे मिलती है। उसके बाद वो एक पेशेंट हेलेना से मिलती है। गाइस, हेलेना के परिवार में कोई भी नहीं था, वो अकेली थी और उसके अकेलेपन की वजह से वो काफी परेशान और जीना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अपने आप को मार लेना चाहती थी। लेकिन जेसिका हेलेना को समझाती है कि उसे अपनी जिंदगी खत्म नहीं करनी चाहिए क्योंकि लाइफ काफी अच्छी है और उसे जिंदा रहना सीखना होगा। सीन यहाँ से अब टाइलर और ओवेन पे जाता है जो अपने घर पे वापस आ गए थे और अब ये लोग उस झील पे फिशिंग करने जा रहे थे जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी। पर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो लेक की हालत देखकर उन्हें काफी बुरा लगता है। लेकिन तभी पिपिन भौंकते भौंकते उस ट्री के पास जाने लगता है, लेकिन उसके आसपास कीचड़ होने की वजह से वो उसी में फंस जाता है, जिसके बाद उसे निकालने के लिए टाइलर और ओवेन भी उस कीचड़ में जाते हैं। थोड़ी देर बाद घर वापस आने पे जेसिका उन्हें डांटती है। अब रात को डिनर के टाइम पे जेसिका ओवेन को कुछ ऐसा खाने के लिए देती है जिसे वो बिल्कुल भी नहीं खाता, जिसके लिए वो उससे सॉरी मांगता है, जिसके लिए वो ओवेन से माफी मांगती है और उसे एडजस्ट करने के लिए कहती है। और हम यहाँ भी देखते हैं कि पिपिन उस जंगल की तरफ देखने लगता है और इस बार वो भौंकता भौंकता उस जंगल में भाग जाता है, जिसके पीछे ओवेन भी जाता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। जंगल के बीच बनी हुई एक फेंस की वजह से उसे वहीं रुकना पड़ जाता है और वो वापस घर चला जाता है और अपनी मॉम को पिपिन को ढूंढने के लिए कहता है। पर जेसिका उसे सुबह जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद पिपिन अपने आप वापस आ जाएगा। पर ये सुन के ओवेन काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी मॉम पर चिल्लाने लगता है, जिसके बाद सीन अगली सुबह का दिखाया जाता है जहाँ हम जेसिका, पैट्रिक और उनके लॉयर को देखते हैं। दोस्तों, दरअसल जो एनवेलप पैट्रिक ने जेसिका को दिया था उसमें जेसिका की फोटो थी जिसमें वो नशे की हालत में थी। पैट्रिक किसी भी तरह अपने बच्चों की कस्टडी लेना चाहता था
जो कि उसे नहीं मिल रही थी, जबकि कोर्ट का सपोर्ट जेसिका के पास था। लेकिन पैट्रिक चाहता है कि वो अपने बच्चों से ज्यादा वक्त के लिए मिल सके, लेकिन जेसिका इसके लिए तैयार नहीं होती और काफी जल्दी अपना टेम्पर खो देती है, जिसके बाद जेसिका वहाँ से चली जाती है। अब घर पहुंच के जेसिका को ये पता चलता है कि ओवेन स्कूल से सीधा पिपिन को ढूंढने चला गया है, जिसके बाद वो ओवेन को लेने जाती है और उससे गुस्से में कार में बैठने के लिए कहती है। उसकी बात ओवेन मान तो लेता है, लेकिन वो काफी बुरा भला सुना देता है। जेसिका उसे घर ले आती है। अब रात में डिनर के बाद ओवेन को पिपिन उनके घर के सामने दिखता है और ओवेन उसके पास जल्दी से जाता है और ये बात ओवेन सबको बता देता है। इसीलिए वो तीनों बाहर आ जाते हैं और ओवेन पिपिन से काफी पास था, लेकिन हम देखते हैं कि पिपिन बदला बदला सा लग रहा था और उसकी आंखें भी बिल्कुल येलो हो गई थी, जिससे ओवेन डर जाता है। जेसिका ओवेन को उसके पास बुलाती है, पर ओवेन जब तक उसके पास जाता है पिपिन उस पर अटैक कर देता है और उसके पैर को काट लेता है। और जब जेसिका उसे छुड़वाती है तो वो ओवेन की गर्दन पकड़ लेता है, जिससे काफी खून निकलने लगता है। और अब जेसिका पिपिन के सर पे मारती है और ओवेन को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल पहुंच के डॉक्टर ओवेन को देखते हैं और थोड़ी ही देर में पैट्रिक भी वहां आता है, जो जेसिका पर चिल्लाता है। लेकिन जेसिका समझाती है कि वो पिपिन था, जिसे पैट्रिक ने ही ओवेन को दिया था। दूसरी तरफ डॉक्टर्स ओवेन का ऑपरेशन करते हैं और काफी देर बाद वो ओवेन को बचा पाते हैं, पर वो अभी तक बेहोशी की हालत में था, लेकिन वो सेफ था। अगले दिन ओवेन को होश आता है तो जेसिका उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ओवेन को उस खाने में स्वाद नहीं आता। जेसिका को लगता है कि उसकी हेल्थ की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन इसकी वजह कुछ और थी, जिसका पता आपको भी थोड़ी देर में चल जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि अचानक ओवेन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसके मुंह से एक झाग सा निकलने लगता है। इसे देखकर कोई भी डॉक्टर समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है, इसीलिए वो ओवेन को भी बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं और उसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं, पर इससे भी उन्हें कुछ पता नहीं चलता। इधर जब ओवेन को होश आता है और वो उस ब्लड को पीने लगता है जो ब्लड उसे चढ़ाया जा रहा था, ये देखकर जेसिका भी शॉक हो जाती है कि आखिर वो क्या कर रहा है। इसीलिए वो उसे ब्लड वापस लेती है और डॉक्टर और पैट्रिक को कुछ भी नहीं बताती। पर ओवेन को ब्लड ना मिलने पर उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगती है, जिस वजह से जेसिका उसे चुपचाप खून पिलाती है और वो ये खून हॉस्पिटल के ब्लड बैंक से चुरा रही थी। और जब ओवेन डिस्चार्ज होता है तो जेसिका कई सारे खून के पैकेट्स वहाँ से चुरा कर ले जाती है। दोस्तों घर पे भी जेसिका ओवेन को टायलर से छुपकर खून पिलाती है, लेकिन ओवेन की ब्लड की नीड काफी बढ़ती जा रही थी और वो एक दिन ब्लड के सारे पैकेट पी लेता है। और जब जेसिका को पता चलता है तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन जेसिका किसी को कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे लगता है कि इस वजह से ओवेन को उससे दूर कर दिया जाएगा। और इस बार जेसिका को हॉस्पिटल से ब्लड नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ ब्लड चोरी होने की वजह से हॉस्पिटल वालों ने वहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। अब जब जेसिका को ब्लड नहीं मिलता तो वो ओवेन को जानवरों का खून पिलाना शुरू करती है, लेकिन ओवेन जानवरों का खून नहीं पी पाता, जिस वजह से उसकी तबीयत और खराब हो जाती है। अब जेसिका के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो ओवेन को अपना ही ब्लड पिलाने लगती है, जिसके साथ ओवेन की खून की नीड बढ़ती जा रही थी और जेसिका ओवेन की इस नीड की वजह से उसे स्कूल भी नहीं भेज रही थी। अब जेसिका इस चीज पे रिसर्च करती है कि ओवेन को आखिर ऐसा कौन सा इन्फेक्शन हुआ है कि वो सिर्फ इंसानों का खून पी रहा था, पर जेसिका को इसका कोई भी जवाब नहीं मिलता और अब उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो रही थी और अब उसे किसी और की बॉडी चाहिए थी जिसका वो ब्लड निकाल सके। और आज सैटरडे था और पैट्रिक अपने बच्चों से मिलने आने वाला था, जिससे जेसिका और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसीलिए ओवेन को एक बोतल में खून देकर भेजती है और उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहती है और वो यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वो हेलेना से मिलती है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी फिर से खत्म करने की कोशिश करी थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे बचा लिया था। लेकिन जेसिका के लिए ये काफी अच्छा ऑप्शन था। वो हेलेना का खून निकालने की कई बार कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब होती है और अगले दिन हेलेना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। इसीलिए जेसिका उसे अपने साथ लिफ्ट देने के बहाने ले जाती है और कार में वो दोनों बातें करते हैं कि जेसिका की वजह से अब हेलेना सोचती है कि वो अपनी जिंदगी फिर से जिएगी। जेसिका ने उसके पॉइंट ऑफ व्यू को पूरा चेंज कर दिया था, पर अब जेसिका ही उसकी जान लेने के पीछे पड़ी है और वो हेलेना को किसी तरह बेहोश करके अपने घर के बेसमेंट में ले जाती है और वहाँ उसे बंद कर उसका ब्लड निकालने लगती है। और जब हेलेना को होश आता है तो वो जेसिका को देखती है। जेसिका हेलेना से ये सब करने के लिए उससे माफी मांगती है, क्योंकि ये जेसिका की मजबूरी थी, नहीं तो ओवेन मर सकता था।
बट अब हेलेना ये सब नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे दोबारा जीने का मौका मिला है। अब जेसिका को तो शांति मिली थी कि उसे अपना खून ओवेन को नहीं देना पड़ेगा, पर उसे हेलेना के लिए काफी बुरा लग रहा था और अब वो ओवेन के साथ और ज्यादा वक्त बिताने लगी थी और उसे स्कूल भी नहीं जाने देती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओवेन के स्कूल से मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन जेसिका उन्हें बताती है कि ओवेन अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, जबकि टाइलर को सब कुछ पता था। लेकिन वो अपने माँ के बदले हुए बिहेवियर से समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और अब वो बेसमेंट में ताला लगाकर रखने लगी थी। इसीलिए एक दिन जब जेसिका घर पे नहीं होती तो टाइलर एक खिड़की से बेसमेंट के अंदर जाती है, जहाँ उसे हेलेना बंधी हुई मिलती है जो कि काफी बुरी हालत में थी। टाइलर उसे फ्री करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ जेसिका के आने की वजह से टाइलर हेलेना को फ्री नहीं कर पाती और जेसिका भी समझ जाती है कि टाइलर वही है। इसलिए वो टाइलर को पकड़कर उसे अपने भाई के बारे में सब कुछ बताती है और अब टाइलर भी जेसिका का साथ देने के लिए तैयार थी, लेकिन टाइलर इसे एक अलग परसेप्शन से देखती है, मानो जैसे उसे कुछ पता हो। अगले दिन जब जेसिका हेलेना के पास जाती है तो हेलेना उसे खुद ब्लड देने के लिए तैयार थी, इसीलिए वो उसे फ्री करने के लिए कहती है। इसीलिए जेसिका जब उसे फ्री करने लगती है तो वो जेसिका पे अटैक करके वहाँ से भागने लगती है और तभी जेसिका के घर पे पुलिस भी आ जाती है जो हेलेना के बारे में पता करने के लिए आए थे। इसीलिए जेसिका हिम्मत करके हेलेना को बेहोश कर देती है। उसके बाद वो ऊपर जाके पुलिस से बात करती है, जिसके बाद वो फिर से हेलेना के पास आकर उसका खून निकालने लगती है। और आज टाइलर और ओवेन पैट्रिक के साथ गए थे, इसीलिए जेसिका टाइलर को ओवेन का ध्यान रखने के लिए कहती है और वहाँ पर हम ओवेन को देखते हैं जो पैट्रिक की दूसरी वाइफ का खून को पीने की सोचता है, लेकिन टाइलर उसे खुद पे कंट्रोल करने के लिए कहती है और उसे थोड़ा सा ब्लड देती है, जबकि ओवेन पूरा पीना चाहता था। टाइलर समझ जाती है कि ओवेन का अब उस पर से धीरे धीरे कंट्रोल खो रहा है, इसीलिए जब वो वापस आती है तो सारी बात अपनी मॉम को बताती है, पर उनकी मॉम उसे और खून देने की बात करती हैं क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था और वो लोग कहीं बाहर जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि हेलेना ने खुद को फ्री कर लिया था और वो वहाँ से जंगल की तरफ भाग गई है और उनके पीछे ओवेन भी जाता है और हम हेलेना को देखते हैं जो वहीं जंगल में भाग रही थी और वो भागते भागते ध्यान नहीं देती और जंगल की बनी फेंस से उसका गला कट जाता है और वहाँ ओवेन भी पहुँच गया था। जिसके बाद जेसिका भी वहाँ पहुँचती है और वो देखती है कि ओवेन हेलेना का खून पी रहा था जो काफी डरावना था। और अब जेसिका पहले हेलेना के शरीर को ठिकाने लगाती है। अगले दिन जेसिका फिर से ओवेन को अपना ब्लड देती है और हम देखते हैं कि जेसिका इस हालत में नहीं थी कि वो अपना खून ओवेन को दे सके, लेकिन ओवेन बार बार खून मांग रहा था और तभी उसके घर पर पैट्रिक एक गवर्नमेंट ऑफिसर को लेकर आता है क्योंकि जेसिका ओवेन को स्कूल नहीं भेज रही थी और आज टाइलर भी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन जेसिका ने टाइलर को स्कूल भेजा था। दोस्तों हम टाइलर को देखते हैं जो वहाँ उस पेड़ के पास थी और इस बार वो उसके करीब जाती है और उसे उस पेड़ के अंदर कुछ दिखता है, जिसे देखकर वो वापस घर आ जाती है और वो अपनी माँ को उस पेड़ के बारे में बताती है, पर पैट्रिक उसे जेसिका से बात नहीं करने देता और उस गवर्नमेंट ऑफिसर की मदद से उन दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाता है। लेकिन जेसिका उन्हें अभी जाने के लिए कहती है और उनके जाने के बाद फिर से अपना ब्लड निकालने लगती है ताकि वो ओवेन को उसे पिला सके। अब आप पैट्रिक के घर पर ओवेन को देखते हैं जो ब्लड के लिए बेचैन था और पैट्रिक की दूसरी बीवी के बेटे के खून पीने के फिराक में था, लेकिन वो ऐसा करता उससे पहले ही टाइलर आके उसे रोक देती है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ जंगल में ले जाती है। वहाँ वो ओवेन को बताती है कि उसने उस पेड़ में कुछ देखा है। वो बताती है कि वो उस पेड़ को जलाने वाली है ताकि वो ओवेन को बचा पाए, पर ये सुनते ही ओवेन उस पे अटैक कर देता है और यहाँ हम ओवेन की आंखों को येलो देखते हैं और उसके चेहरे से उसकी नसें दिख रही थी। ओवेन का ये रूप देख के टाइलर उससे बचकर भागती है और इस पेड़ के पास जाती है। दूसरी तरफ पैट्रिक जेसिका के पास आया था क्योंकि उसे लगता है कि बच्चे सीधे घर से वहां गए हैं, जबकि वो वहां नहीं थे और जेसिका सुन के काफी कंफ्यूज थी कि वो कहाँ गए। तभी उसे याद आता है कि टाइलर ने उसे पेड़ के बारे में बताया था, इसीलिए वो जल्दी से वहां जाती है और हम वहां देखते हैं कि ओवेन अब बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में नहीं था और टाइलर का खून पीने वाला था, पर तभी जेसिका आके उसे रोकती है और उसे होश में आने के लिए कहती है। तब टाइलर बताती है कि वो ओवेन नहीं है और हम ओवेन को देखते हैं जो बिल्कुल ईविल की तरह लग रहा था, इसीलिए जेसिका उसे उस कीचड़ में डुबाकर मार देती है। दोस्तों ये काफी सैड सीन है क्योंकि जेसिका जिस बच्चे के लिए इतना सब कुछ कर रही थी अब उसे उसी की जान लेनी पड़ रही है। जिसके बाद वो टाइलर को कहती है कि वो किसी को कुछ न बताए और वो ओवेन की डेथ को एक एक्सीडेंट दिखाते हैं
पर पैट्रिक ने ओवेन की ऑटोप्सी के लिए कंप्लेंट फाइल करी थी और ओवेन की डेथ की वजह से जेसिका के हाथ से टाइलर की कस्टडी चली गई थी। एंड सीन में हम टाइलर को वहाँ जाते हुए देखते हैं और जाते जाते वो जेसिका से यही कहती है कि उसने जो किया वो सही किया, और जेसिका एंड में उस पेड़ के पास जाकर आग लगा देती है। दोस्तों, इस मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हम जेसिका को एक डॉग के साथ खेलता हुआ देखते हैं जो बिल्कुल ओवेन की तरह खेल रही थी। लेकिन दोस्तों, सीन के एंड होते होते वो डॉग भी एकदम से उस जंगल की तरफ देखकर भौंकने लगता है और बस मूवी यहाँ एंड हो जाती है। दोस्तों, मुझे मालूम है कि इसके एंड क्रेडिट सीन ने आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी है, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं शायद हमें इसका पार्ट 2 भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए अगर वो आता है तो मैं आपके लिए उसको जरूर एक्सप्लेन करूंगी। दोस्तों, अगर अब हम बात करें उस इन्फेक्शन के बारे में तो उसे इतना नहीं बताया गया है, वो बस उस पेड़ से किसी तरह कनेक्टेड था, या तो ये कोई वायरस हो सकता है, और जैसे टाइलर ने बताया था कि उसने उस पेड़ में कुछ देखा था, तो हो सकता है कि वो कोई क्रीचर हो जिसने पहले पिपिन को इन्फेक्ट किया, जिसके पीछे पिपिन गया था और पिपिन ने ओवेन को इन्फेक्ट किया। पर इन सब की वजह से एक माँ ने अपने बच्चों को खो दिया। दोस्तों, अगर देखा जाए तो मूवी में जेसिका ने जो भी किया वो गलत तो था, लेकिन जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि जेसिका सही है और एक माँ ऐसा भी कर सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जेसिका ने ठीक किया या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।